नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल जैन है और हाल ही में मैंने अजीत भारती सर का एक कोर्स किया, मेमोरी एनहांसमेंट कोर्स। एंड उस कोर्स में सर ने इतनी अच्छे से सिखाया हम लोगों को कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, किसी करेंसी को कैसे याद करना है, डेट्स को कैसे याद करना है। सर ने इतने अच्छे से सिखा दिया कि अभी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सही में लिटरली बता रहा हूँ, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ किसी भी चीज़ को। सर ने इतना आसान कर दिया है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सर का इस कोर्स को कैसे भी करके अटेंड कीजिए ही कीजिए, क्योंकि सर जो वैल्यू देते हैं ना इस कोर्स के अंदर, सर जितना बोलते हैं ना मैं ये सिखाऊंगा ये सिखाऊंगा, उससे लाख गुना ज़्यादा सिखाते हैं सर। ठीक है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, प्लीज़ 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 जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए इस कोर्स के लिए और फ़ायदा उठाइए अजीत भारती सर के कोर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello, good morning everyone. I'm Ajit Bharti, India, Asia and World Record holder in memory. Actually, this is not a demonstration classes. This is the information classes. Actually, मेरा YouTube चैनल है अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर. Actually, मैं लाइव बहुत कम आता हूँ अपने वीडियोस पे, अपने चैनल्स पे. लेकिन इधर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कभी-कभी मैं शॉर्ट वीडियोस डालूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए. आपको इन्फॉर्मेशन देने में ये आया हूँ कि मेरी एक नई बैच आने वाली है 5 सितंबर 2021 को. ये लाइव क्लासेस बैच होगी. अब मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले आपको दे देना चाहता हूँ. बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मुझे, कुछ बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो मैं उसके अपने बारे में आपको तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. दिस इज़ द प्रिंट मीडिया कटिंग. ये 2015 का कटिंग्स है पटना की, प्रभात खबर की. नेक्स्ट 2015 में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने नाम अंकित करवाया था. इसकी पेपर कटिंग है. यू कैन सर्च मी ऑन गूगल आल्सो. एंड 2018 में मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था. आप देख सकते हो, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो. एंड 2019 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में मेरा नाम दर्ज हुआ था, मेरी मेमोरी के लिए, मेरी यादाश्त के लिए. नेक्स्ट, आई एम आल्सो विनर फॉर द यूथ आइकन अवार्ड, जो मुझे 2016 में मिली थी. द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मिस्टर हरीश रावत, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, 2016 में मुझे यूथ आइकन अवार्ड मिली थी. यूथ आइकन अवार्ड इसलिए मिलती है कि किसी भी सेगमेंट में, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या एजुकेशन हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा करते हो तो उसके लिए आपको यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा जाता है, जो कि मुझे 2016 में देहरादून में मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हरीश रावत के द्वारा यूथ आइकन अवार्ड दिया गया था. दिस इज द बिहार गौरव अवार्ड. आई एम फ्रॉम बिहार. तो बिहार गौरव मुझे 2018 में मिला था. उस टाइम के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार गौरव अवार्ड दिया था. ये मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट्स है. ये 5 सितंबर को 2 इयर्स बैक प्रिंट मीडिया कटिंग है. इसी 5 सितंबर को आपकी लाइव क्लासेस भी होगी, मॉर्निंग 11 to 1. इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. दिस इज द ऑल प्रिंट मीडिया कटिंग्स. नेक्स्ट, I am also awarded बिहार गौरव अवार्ड विथ शत्रुघ्न सिन्हा. दिस इज द फिल्म स्टार एंड सांसद. 2018 में ही मुझे बिहार गौरव अवार्ड शत्रुघ्न सिन्हा सर से मिला था. आज ए चीफ गेस्ट मैं वहाँ पे इन्वाइट था. दिस इज द ऑफलाइन क्लासेज इन मुखर्जी नगर दिल्ली एंड पटना आल्सो. तो मैंने दिस इज द माई इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके पास ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी लाइव क्लासेस 5 सितंबर को आ रही है. 1200 फी है, इंक्लूडिंग बुक एंड सर्टिफिकेट. मॉर्निंग 11 to 1 ये क्लासेस होगी. ये VOD क्लासेस है, मीन्स वीडियो ऑन डिमांड क्लासेस. ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, जॉब करते हैं या फिर कहीं आप बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं हो पाता, तो वो आप 799 में आप परचेज कर सकते हो. रिसेंट का वीडियोस है, वन मंथ 1.5 मंथ पहले मैंने एक क्लासेस ली थी, लाइव क्लासेस, उसी के सारे वीडियोस हैं. वो आप 799 में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. और ये 5 सितंबर की आपकी क्लासेस आने वाले थे. ये मेरी इन्फॉर्मेशन क्लासेस है. तो जब मैं लाइव आ ही गया हूँ तो मैं कुछ आपको शेयर करता हूँ कुछ सारी चीज़ें, है ना. सबसे पहली बात, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियोस में बोलता हूँ. आज मैं कोई डेमोस्ट्रेशन आपको नहीं दिखाऊंगा कि मैं बहुत सारे नंबर्स याद कर लेता हूँ या बहुत सारे वर्ड्स याद कर लेता हूँ या मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल्स पे या एवर एग्जाम के चैनल्स पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है.
निश्चित है कि आपने देखा होगा, और आप नहीं भी देखा होगा तो आप मेरे वीडियोस में आप नीचे जाओगे तो आप उसको देख सकते हो। तो उसमें टाइम मैं स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा आने का आज लाइव या आने का मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि दिस इज़ द वेरी लेटेस्ट टेक्निक, मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लासेस, याददाश्त कैसे तेज़ हो। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आता है, क्या याददाश्त तो नेचुरली है, ये कैसे तेज हो सकती है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। नहीं, मैंने अपने रिकॉर्ड्स के बारे में इसलिए बताया कि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे होगा, या आप कुछ लोगों को पता भी होगा। तो एक्चुअली है कि मेमोरी, बहुत लोग बोलते हैं सर मेमोरी बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, अगर मेमोरी बढ़ाई नहीं जाती तो मैं कभी भी बेस्ट स्टूडेंट नहीं रहा, फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट नहीं रहा अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेजेस के टाइम में। और आज मैं एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, सारे जनरल कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, सारे बच्चों को, स्कूल्स हो, सारे बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ, और इसीलिए मेरा नाम रिकॉर्ड्स में है। मेमोरी इम्प्रूव डेफिनेटली की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे मेमोरी इम्प्रूवमेंट हो, कैसे क्या हो। आप, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये बनाऊंगा, मुश्किल से 20 मिनट्स का। आप इसमें आप समझना, मैं कुछ भी अपने बारे में इसमें करके दिखाऊंगा नहीं। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के लिए आप पीछे वीडियो देख सकते हो। किसी भी चीज को याद करना, याद करनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही टाइम पे याद किया हुआ चीज रिकॉल हो जाए, चाहे एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, या कहीं भी जो चीज़ें आपने याद किया वो चीज़ आप डिलीवर कर पाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? अगर आप बहुत सारी चीज़ें आप याद करते होगे, याद हो जाती होगी, याद होनी बड़ी बात चीज़ नहीं है, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ याद करने के बाद वो क्लैप्स हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। एग्जामिनेशन में ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सही होगी या वो सही होगी। मेरे पास बिल्कुल ही सर्टेन टेक्निक है, जिस चीज टेक्निक को आप यूज कर किसी भी चीज को 1 से 2 बार आप पढ़ोगे, ऐसे मैक्सिमम एक ही बार में आप पढ़ोगे, तो वो चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं। पहले मैं ये बात कहीं पे बोलता था ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो लोग बोलते थे आप इसका क्या प्रूफ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ने मेरे क्लासेस किया है, और उनका फीडबैक भी मेरे पास है वीडियो के थ्रू, या आप ऑफलाइन में भी लोग परफॉर्मेंस करते हैं। तो मेमोरी, यादाश्त, मेमोरी है क्या? कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं जो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसी को सही टाइम पे सही सही बतला देना ही बेस्ट मेमोरी की पहचान होती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछी जाती है, वो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन और बहुत ज़्यादा टाइम ना लिए हुए उसे हम क्विक अगर रिप्लाई कर पाएँ, लिख पाएँ, दैट इज़ द बेस्ट मेमोरी। इसके लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए मैंने एक कंटेंट तैयार किया है। कंटेंट की मेमोरी, मैंने जहाँ तक इस चीज़ों को काफ़ी 6-7 सालों से मैंने इस पे रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि जो कुछ भी हमें याद करना होता है, कुछ भी, चाहे वो फिजिक्स की बातें हों, केमिस्ट्री की बातें हों, जीके की बातें हों, मैथ्स की बातें, जो भी चीज़ याद करने की चीज़ होती है, 80% चीज़ याद करने की होती है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो नहीं जानता कि आप जो इन्फॉर्मेशन उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इकोनॉमिक्स है या जीएस है, बिल्कुल नहीं जानता। जिस तरह कंप्यूटर 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसी तरह हमारा दिमाग सिर्फ ये जानता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो, वो वर्ड्स फॉर्म में है या डिजिट फॉर्म में है। मेरा ब्रेन, राइट ब्रेन, सब कॉन्शियस माइंड यही समझता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो, वो वर्ड्स फॉर्म में है या डिजिट फॉर्म में है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई बुक्स ही नहीं बनी जिसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ लिखा हुआ हो, या बचपन से लेकर आज तक आपने जिस किसी बुक को भी पढ़ा होगा, आपने वर्ड्स और डिजिट के अलावा आपको कुछ भी याद करने को नहीं मिला होगा। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा, हाँ सर रहती है, डायग्राम रहती है, सिंबल रहती है, पिक्चर रहती है, लेकिन वो भी तो वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे पिक्चर है, जैसे मेरी पिक्चर है, तो वर्ड्स में ट्रांसफर हो गई, अजीत भारती, है ना। कोई डायग्राम है, कोई सिंबल है, तो वो भी तो वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है। यानी हम कुछ भी याद करें, हमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ भी याद करना नहीं होता।
तो मैं विद इन 10 डेज या विद इन 12 डेज में, ऑफलाइन तो मैं 2 से 3 दिन की क्लास लेता था, ऑनलाइन में 10 से 12 दिन का मेरी क्लासेस होती है, तो विद इन 10 to 12 डेज में 2 आवर्स पर डे क्लासेस चलती है कि कैसे वर्ड्स को मेमोराइज करें और कैसे डिजिट को मेमोराइज करें और कैसे मेमोराइज करें कि 1 से 2 बार पढ़ने के बाद उसे हम कभी भूल नहीं पाए। तो कैसे भूल नहीं पाए, इसके लिए मेरे पास बहुत ही सर्टेन टेक्निक है। मैं कोई जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग का टीचर नहीं हूं। जस्ट आई नो हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स एंड डिजिट। तो मैंने इसे कुछ सर्टेन टॉपिक पे इंप्लीमेंट किया है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप वर्ड्स को मेमोराइज करो, ऐसे आप इसे मेमोराइज करो। तो वो टॉपिक्स क्या है वो मैं पहले आपको दिखला देता हूं, जरा इसे आप आगे करना। आप देखना, ये मेरे कुछ टॉपिक्स है। मैंने आपको मेमोरी इंप्रूवमेंट का क्लासेस मैं आपको दिया और उसको बेनिफिट कितना हुआ उसे मैं, और उसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए उस टॉपिक पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवाया जाए जो आपको एग्जामिनेशंस में आती है। आपके आसपास में फ्रेंड्स या आप खुद या रिलेटिव में आप देखोगे कि कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से, कोई 15 नंबर से अपने गोल को पाने में असमर्थ हो जाती। कभी 2 नंबर से मिस कर गया, कभी 0.5 और 1 नंबर से, 10 नंबर से मिस कर जाती है। जस्ट एग्जाम्पल कि जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था तो महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए थे, और जो रन आउट हो गए थे वो डिस्टेंस लाइन में, और उनकी बैट में जो डिस्टेंस थी वो बहुत ही माइनर थी, सेंटीमीटर में थी। अब उस दिन हम लोग, नहीं तो हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे होते, वर्ल्ड कप फाइनल जीत भी सकते थे, लेकिन वो डिस्टेंस कितनी थी, बहुत ही माइनर थी। मैंने आपको इस एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब आदमी बहुत ही कम मार्जिन से किसी चीज को पाने में असमर्थ होता है तो वो जो अफसोस होती है वो लाइफ टाइम होती है। जैसे एग्जाम्पल, जब लास्ट वर्ल्ड कप में धोनी रन आउट हुए थे और थोड़ा सा वो मार्जिन था, वो मार्जिन बहुत ही पिंच करता रहा काफी समय तक, और शायद काफी आगे समय तक पिंच करता रहेगा। तो इसी तरह आप अपने लाइफ में जब किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो कभी कभी क्या होती है कि आप थोड़े से मार्जिन से आप मिस कर जाते हो। तो जो मार्जिन होती है 2 नंबर, 5 नंबर, 10, 15, 20 नंबर की जो मार्जिन होती है, उसके लिए मेरे पास सर्टेन 100% सर्टेन आइडिया। और मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि पहले मुझे ये मौका नहीं मिलता था कि मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँ, लेकिन जब से एशिया रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया या जो कुछ भी अवार्ड्स मिली, तो थोड़ी सी लोग जानने लगे और इनवाइट करते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उसको ना इम्प्लीमेंट कहाँ करवाता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हर एग्जामिनेशन में आती है, तो मैं टीचर इंपॉर्टेंट डेज का नहीं हूँ। सेकंड है कैलेंडर, तो रीजनिंग से, तो मैं रीजनिंग का टीचर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मेमोरी इंप्रूवमेंट ट्रेनर हूँ। लेकिन वर्ल्ड में जितने इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, ये मैं पहले बोलता था कि आपको याद करवा दूंगा, बल्कि कितने बच्चों को याद करवा दिया विद इन 1 to 2 days। लॉट्स ऑफ इंटरव्यू, बहुत से बच्चे के इंटरव्यूज है, और वो भी मैं चाहूंगा कि हमारी टीम यहाँ पे दिखाए उन बच्चों को फीडबैक। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड में, जितने आपके बुक्स में दिया भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको ऑन द स्पॉट क्लास में याद करवा दूंगा विद इन 1 day। कैलेंडर इन 5 seconds, ये बहुत पुराना लिखा हुआ है 5 seconds। मैं इसमें एडिट करवाना चाह रहा था, अब 5 seconds नहीं। जिस दिन मैं फर्स्ट डे क्लास लेने के लिए आऊँगा, तो ये रीजनिंग का चैप्टर है, आप लोग को कैलेंडर्स में आती है कि इस तारीख को ये दिन, कैलेंडर का दिन निकाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी कैलेंडर्स का डे आप सेम डे, जिस दिन मैं लाइव क्लास लूंगा 5 सितंबर को, सेम डे, हजारों वर्ड्स के कैलेंडर का डे, विदाउट यूज कॉपी एंड पेन, 99% स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से पहले आप उसका आंसर देगा, और ऐसा करने वाले हजारों स्टूडेंट्स हमारे हैं। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स है, मैं वो टॉपिक सेलेक्ट किया जो आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आपको हेल्प कर पाए, है ना। कौन से अवार्ड कौन साल शुरू हुई, किस सेगमेंट में मिली, कौन सा बुक का कौन सा राइटर है। क्यूब बहुत मुश्किल होती है सर, क्यूब। तो अब देखो, मैं क्यूब बोलूं या बुक ऑथर बोलूं, आपके लिए बुक और ऑथर है, आपके लिए क्यूब। ऐसे क्यूब हम निकालते हैं तो उसमें सिर्फ डिजिट्स आती है, बुक और ऑथर निकालते हैं तो सिर्फ वर्ड्स आती है। तो ये आपके लिए बुक और ऑथर है, आपके लिए क्यूब नंबर्स है, मेरे लिए सिर्फ ये वर्ड्स और डिजिट है। नेक्स्ट, किसका आविष्कार किसने किया। क्यूब, क्यूब भी आप ना कैलकुलेटर से पहले लिखोगे, फास्टर देन कैलकुलेटर। आप देख सकते हो मेरा डेमोस्ट्रेशन पिछले वीडियोस में, मैं कितने फास्ट लिखता हूँ, या मेरा कुछ स्टूडेंट्स भी जो भी
लॉकडाउन के कारण तो बहुत लोग आ नहीं पाते, नहीं तो मैं अपने स्टूडेंट से इसे करवाता हूँ। आविष्कार किसका, आविष्कार किसने किया? बहुत सिंपल, जितना चीजें आपको 15-20 ईयर्स में याद नहीं, उतने मैं ये 10-12 डेज की क्लासेस में आपको मेमोराइज करवा दूंगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो एज ए ड्राइवर मैं 10 से 12 दिन रहूंगा, लेकिन मैं आपको जब क्लास छोड़ूंगा तो मैं आपको ड्राइवर बना दूंगा। उसके बाद आपको जो भी टॉपिक्स पे इंप्लीमेंट करनी है आप इंप्लीमेंट करो, आपको वो चीजें वो आपकी अपनी हो जाएगी। इसको जरा फ्रंट करना। कंट्री किस देश की क्या सी कंट्री है, कौन सी करेंसी है, इट्स अ सो सिंपल। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको आज दूंगा, ये मुझे डिफाइन करना, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। इसको आप आगे बढ़ाना। अब देखना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन से आर्टिकल कितने नंबर पे है? तो इजी। कौन सा स्टेट में कौन सा फोक डांस है? सारे स्टेट का लगभग सारा फोक डांस आपको विद इन हाफ एन आवर या विद इन 20 मिनट्स में आपको मेमोराइज हो जाएगी, है ना। बैंक एंड देयर फाउंडेड ईयर एंड देयर हेडक्वार्टर, कौन से बैंक के कौन से हेडक्वार्टर्स हैं? आ जाओ आप। हिस्टोरिकल वार्स, कौन सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कब लड़ी गई? मैं एग्जाम्पल दूंगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन विदाउट विदाउट ना क्लासेस इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फ्री में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जो मैं कभी यूट्यूब में क्लासेस में कभी देता नहीं है, सिर्फ ऐप्स पे ही देता हूँ। स्टेट, कौन सा स्टेट में कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है, अ, कौन सा शासक का शासनकाल कब से कब तक रहा, कौन सा शासनकाल हुए हैं, चाहे वायसराय कुछ भी है, एनीथिंग। आगे आप बढ़ाना आप इसको। कौन से विधानसभा में कितने विधानसभा सीट हैं, लोकसभा सीट, जो भी आपको रिलेटेड एग्जाम। हाउ टू मेमोराइज कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। क्लास 5th क्लास 6th उन्हें पता नहीं कि व्हाट इज केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, उन्हें पता नहीं कि पीटी क्या है। और मैं अब ऐसे बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस में ले जाता हूं जो 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बतलाते हैं। और वो बतलाने में मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम लगता है, एक क्लासेस में। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, सिर्फ एक दिन, जिस दिन केमिस्ट्री की पीटी क्लासेस होगी, आप एक दिन में कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल का प्रोनाउंसिएशन ही बहुत टफ होता है 5th क्लास के बच्चे के लिए भी, तो और भी मुश्किल का, लेकिन 5th क्लास के बच्चों को भी याद हो जाती है। उसके बाद आप आईपीसी सेक्शंस, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप देखना, है ना। कौन सा समाधि स्थल किसने नारा क्या दिया। साइको टेस्ट, जैसे मैं बहुत सारे नंबर्स याद करके दिखाता हूँ, आज मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक ही चीज को बार बार कितना दिखाऊं, बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन पड़े। आप सैकड़ों हजारों नंबर्स बोलेंगे, मैं उस नंबर्स को सिर्फ सुनकर, नंबर्स ही नहीं, नंबर्स बोल लो, वर्ड्स बोल लो, कुछ भी आप बोल लो, 1000 2000 आप कुछ भी बोल लो, बिना उसे देखे हुए सिर्फ सुनकर मैं वो सारी चीजें आपको हूबहू रिकॉल कर देता हूं। आपने देखा भी होगा वीडियो, या आप पिछले वीडियो में आप जाओगे तो आप देख भी सकते हो। साइको टेस्ट जो कि मैं आपसे भी करवाऊंगा आपको। हाउ टू मेमोराइज नंबर्स, वो जो नंबर्स मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूँ कि थोड़ा बच्चों ने नंबर्स बोला, कैसे याद किया जाता है। हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे याद करें, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे टॉपिक्स में डिफरेंट डिफरेंट बनाया हूँ। चलिए मैं कुछ आपको ना एग्जाम्पल्स आज देता हूँ कि कैसे इस चीज को हम करते हैं। आप ना प्लेन बोर्ड लाना, ठीक है। अब आप देखना, सफल होना हर कोई चाहता है। मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी हैं, कोई भी इंसान किसी फील्ड में, बिजनेस में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज में, स्टूडेंट हो, हर इंसान सफल होना चाहता है। लेकिन बहुत जल्द सफल होना ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम सफल हो रहे हैं और काफी टाइम लग रहा है, जबकि कुछ एक्स्ट्रा अगर हम कर लेते हैं, तो वो जो ड्यूरेशन है, जो 4 साल 5 साल का ड्यूरेशन लगती है कि 5 साल के बाद में सक्सेस हुआ, तो वो ड्यूरेशन जो है वो काफी कम हो जाएगी। साल हो जाए, 6 महीने हो जाए, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो कैसे इसे हम इस्तेमाल करें, देखना आप। एक बार मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। पास में एक मैकेनिक था। मैंने मैकेनिक को बोला कि आप मेरी गाड़ी ठीक कर दोगे? बोला हाँ सर ठीक कर दूंगा। मैंने बोनट उठाया, वो अंदर से एक हथौड़ा हैमर लेकर आया, एक हथौड़ा मारा और गाड़ी स्टार्ट। मैंने बोला एक हथौड़ा मारा, गाड़ी स्टार्ट। मैंने बोला कितने पैसे हुए? बोला सर 1000। तो मुझे गुस्सा आ गया, एक हथौड़ा मारने का तुम 1000 मांग रहे हो? बोला नहीं सर, हथौड़ा मारने का 1 रुपया, हथौड़ा कहाँ मारा जाए इसके लिए 999 रुपया। हथौड़ा मारना कोई बड़ी बात नहीं, सही टाइम पे सही जगह हथौड़ा मारना, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसके लिए
सारी चीजें हैं कि आप किसी भी काम को, कोई भी आप काम करते रहो लाइफ में, कुछ भी, लेकिन आपका गोल आपको दिखना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आप खेलो, दोस्तों के साथ घूमो, फेसबुक भी चलाओ, व्हाट्सएप भी चलाओ, मूवीज भी देखो, सब सही है, लेकिन आपका गोल आपको हमेशा दिखनी चाहिए। इसके लिए आप टाइम का पंक्चुअलिटी आपके पास होनी चाहिए। और कहीं भी पूछोगे, हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी 95% होती, और लेफ्ट ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी 5% होती। राइट ब्रेन हमारी क्या क्या चीज याद करती है? कलर, रिडिकुलस थिंकिंग, म्यूजिक, फनी चीजें, जो कि अनऑथेंटिक चीजें हमारी राइट ब्रेन याद कर लेती है और उसे हम कभी नहीं भूलते। जैसा फिल्म के स्टोरीज, फिल्म के गाने, स्टार्टिंग लाइन। और हमारा लेफ्ट ब्रेन फिलोजिकल चीजें याद करती है, जैसे आप याद करते हो जनरल चीजें, इसकी याद करने की कैपेसिटी ओनली 5%। और हमारा राइट ब्रेन मीन्स सब कॉन्शियस माइंड, हमारा आप चेतन माइंड, किसी भी चीज को अगर राइट ब्रेन में चली जाए तो वो निकलती नहीं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कैसे नहीं निकलती, देखना आप। मान लो कि कोई हम मूवीज देखते हैं, कोई मूवीज देखते हैं जो आपका फेवरेट मूवीज हो, उस मूवीज को हमने देख लिया, तो मेमोरी हम लोग सिंपल जानते हैं कि मेमोरी यही हो कि चीजों को बोला और याद कर लिया। मेमोरी बहुत तरह की होती है, इमोशंस, है ना, बहुत सारी चीजें, वो मैं क्लास में आपको डिफाइन करूंगा। जब आप मूवीज देखते हो तो मूवीज की स्टोरी हमें याद हो जाती है विदाउट यूज कॉपी और पेन। कभी भी हम थिएटर में, सिनेमा हॉल में या घर पे टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसको स्टोरीज को याद करने के लिए मैं कभी भी कॉपी और पेन का यूज हम लोग नहीं करते, लेकिन वो सारी स्टोरीज हमें याद हो जाती है। कभी भी 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी भी उस स्टोरीज को अगर मुझे किसी के साथ शेयर करना हो तो मैं अपने ही लैंग्वेज में उस सारी चीजों को डिफाइन कर देता हूँ। कोई कोई सॉन्ग्स हो, कहीं भी कहीं म्यूजिक की बजती है ना, तो आगे कौन से लाइन आने वाली है ऑटोमेटिक हम लोग गुनगुना देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, ये मैं कोई भी सॉन्ग से स्टार्ट करूंगा, अगला लाइन आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगी। कोई भी सॉन्ग, चाहे कितने भी पुराने सॉन्ग्स हो, एटलीस्ट उसे आपने कम से कम 1 से 2 बार कभी ना कभी सुन लिया हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे कि अगर मैं बोल दूं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा, तो आपके दिमाग में आ गया महबूब आया है। अगर मैं बोल दूं साजन चले, तो आप बोल दोगे ससुराल। मैं बोल दूंगा हम आपके, तो आप बोल दोगे है कौन। मैं बोल दूंगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप इजी वे में बोल दूंगा। लेकिन मैं आपको बोल दूंगा कि अच्छा बताओ आईपीसी सेक्शन 41 में क्या है, भारत के 9वें राष्ट्रपति क्या है, इसको इस आर्टिकल में 49 नंबर पे क्या है, तो यहाँ पे आप बतलाने में शायद मुश्किल हो या थोड़ा असमर्थ हो, अगर चीजें आपको याद भी हो तो। लेकिन सॉन्ग्स का अगले लाइन हम बतला देते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपसे मैंने पूछा है, पीसी सेक्शन है या आर्टिकल है या ये लड़ाइयाँ कब हुई है, चाहे दिवस कब मनाई जाती है, चाहे इस बुक का ऑथर कौन है, उसका भी आंसर वर्ड्स में होगी या तो डिजिट में होगी, तो वो तो हम बतला देते हैं, जबकि हमने उसे याद किया नहीं। लेकिन मूवीज के अगले लाइन जो मैंने कहीं भी सुन लिया रोड पे इधर उधर, उसके अगले लाइन हमेशा के लिए हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो चीज फनी होती है, रेडिकुलस होती है, बेतुका होती है, वो हमारे दिमाग में पेस्ट हो जाती है हमेशा के लिए। मूवीज क्यों याद होती है? जो भी मूवीज आपने देखा होगा, दबंग देखा आपने, शोले देखा, या जो भी मूवीज देखा, वो आपके दिमाग में स्टोर हो गई। रीजन बिहाइंड दैट कि जो चीजें झूठी हो, बेतुका हो, फनी हो, वो चीजें हमें याद हो जाती है। जनरली लोग को मदर्स डे कब मनाई जाती है सोचना पड़ता है, ऑप्शन देखना पड़ता है, लेकिन उससे पूछा जाए कि वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है, तो एक एक झटके में बोलेगा 14 फरवरी, क्योंकि 14 फरवरी उसने कभी नहीं याद किया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास है, एक ज्यादा लंबा वीडियो ना है, इसलिए मैं शॉर्ट टाइम में ही बतलाना चाहता हूं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि वो वैलेंटाइंस डे बतला देगा। तो मूवीज क्या होती है? सारी काल्पनिक होती है। वो इस तरह से गाने को, इस तरह से मूवीज के स्टोरीज को बनाई जाती है कि आपके राइट ब्रेन को पंच करे और आपके दिमाग में पेस्ट हो जाए। आप देखो, आपको रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद के बारे में लिखने के लिए बोलेंगे, जीएसटी के लिखने के बारे में बोलेंगे, तो आप रट्टा मारोगे, उसमें से कुछ लिख पाओगे। लेकिन किसी मूवीज के बारे में तो आप जो देखा हुआ आप लिख सकते हो। तो होता क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसे एग्जांपल कि मैं आपके 1000 फ्रेंड है, 1000 फ्रेंड्स का आप चेहरा देखते हो, आपको उसका नाम भी याद हो जाती है।
उसका घर, नेचर, बहुत सारा चीज़ उसके बारे में बतला देते हो। वो भी अपने आप में एक सवाल है कि आप किसी का फेस देख रहे हो, उसके बारे में आप बता रहे हो, उसके बारे में आपने रट्टा कभी नहीं मारा था, उसके साथ लाइफ स्पेंड किया, अच्छी बुरी चीज़ें उसके साथ बिताई, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर हो गई। उसी तरह किसी भी क्वेश्चंस को पिक्चर फॉर्म में कैसे मेमोराइज किया जाए, इसी का मैं बहुत ही सर्टन टेक्निक बनाता हूँ, मतलब बताता हूँ। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना। और 5 सितंबर से मेरी क्लासेस 11 से 1 लाइव होगी। और ये तो अच्छा है कि पहले तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, डिफरेंट डिफरेंट शहर जाता था, या मैं दिल्ली में भी क्लासेस लेता था लॉकडाउन से पहले, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग वहाँ पे आते थे। एक बार तो मैंने मुखर्जी नगर में क्लासेस ले रहा था, तो अमेरिका से एक लेडीज एक जेंट्स आ गए जो कि हिंदी भी नहीं जानते थे अच्छे से। उनका पिक्चर है मेरे पास, आपको हो तो मैं दिखा सकता हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स हैं। चलो मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसे आप ना नोट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। दैट्स T T N M R L A H S H K C D F P B Z S। मैं इसको याद करवा दूंगा आपको, जब फर्स्ट क्लास होगी ना उस टाइम मैं आपको इसे याद करवा दूंगा। अभी टाइम इसमें ज़्यादा चले जाएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता। अब देखो मैंने 1 से लेकर 0 तक लिखा, सारा खेल तो इसी नंबर का है। चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, आपके अकाउंट नंबर हो, कोई हिस्ट्री डेट्स हो, कुछ भी हो, गाड़ी का नंबर हो, या फिर क्या बोलते हैं आपका कोई भी हिस्ट्री डेट्स हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, इस यही नंबर्स होती है। कुछ भी, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 155 1526 1556 17 सब इसी नंबर्स में आता है। और इसका ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स बतलाना मैं आपको सिखाऊंगा क्लासेस में, इसे आप नोट कर लेना, याद मत करना इसे, इसे मैं आपको याद करवा दूंगा क्लासेस में। अब किसी भी चीज को याद करना बहुत ही आसान है। मैं जो टॉपिक्स आपको बतलाया, ऐसे तो ये नंबर्स याद होनी चाहिए, ये कोड है, कोडिंग है, बाकी आधे घंटे मुझे इसके बारे में बतलाना चाहिए, फिर मैं क्लासेस लेता हूँ। लेकिन ये यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे याद होती है। तो मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। क्लास लिया नहीं, फिर भी मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कैसे चीज़ें याद होती है। देखो जैसे, अब देखना, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। जैसे आप कैलेंडर्स है, मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1999 कौन सा दिन हो, या 2099 या 97, कोई भी डेट क्या हो, इट विल टेक ओनली 3 सेकेंड्स विदाउट यूज कॉपी एंड पेन। आप देखोगे 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 और अगले 3 सेकेंड में आप उसका आंसर मारोगे। ऐसे करने वाले हजारों बच्चे, हजारों, आप भी करोगे। किसी भी नंबर का क्यूब हो, किसी भी नंबर का क्यूब हो, कि 89 का क्यूब क्या, या 79 का क्यूब, या किसी भी नंबर का क्यूब, तो आप ना बहुत ही फास्ट लिख सकते हो, 704969 कुछ भी। ये तो मैं खुद से अपने ही नंबर लिख के अपने लिख रहा हूँ। आप लाइव क्लासेस में बच्चे कुछ भी नंबर्स देते हैं, आप जो मेरे चैनल्स पे आप देख रहे हो, आप नीचे की वीडियो में जाना, लाइव क्लासेस में बच्चे कॉमेंट्स करते हैं, किसी भी नंबर्स को मैं लिखता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट डेज, ये मैटर नहीं कि आपको कितने इंपॉर्टेंट डेज याद है, सारे इंपॉर्टेंट डेज याद, और इस कदर याद हो गए कि आप कभी नहीं भूलेंगे, और 1 से 2 दिन में आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स कुछ देता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन आती है कि माउंट एवरेस्ट डे कब कब मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है। अब ये मनाई जाती है 29 तारीख 5वां महीना। तो ये तो हम भूल जाएंगे, 29 की जगह पर कभी 28 आ जाएगी, 5 की जगह पर कभी 6 आ जाएगी, ये तो हम भूल जाएंगे। तो ऐसा क्या सर्टेन टेक्निक है जो हम इस वक्त ऐसा ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो हम कभी नहीं भूले। तो मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, मैं एक पिक्चर दिखाता हूं हर क्वेश्चंस का, और वो सब कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट दिवस, तो बाद मैं पूछूंगा माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, ये तो हर लोग जानते हैं। तो सिंपल, इसी तरह से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पे वॉवेल का डिस्कशन नहीं हुआ, या WX बाई जिसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, वो सारी चीजें कट जाएगी। यहाँ पे वॉवेल नहीं लिखा हुआ, ई और ए वॉवेल कट जाएगी। एन का कोड आप सर्च करोगे तो 2 होती है, तो उसके नीचे आप 2 लिख दिया। पी का कोड 9 होती है, पी का कोड 9 होती है, तो इसके आगे मैंने 9 लिख दिया।
और एल का कोड 5 होती है, तो इसके आगे मैंने 5 लिख दिया। तो मैं क्लास में बताऊंगा कि लास्ट जो डिजिट होती है ना वो मंथ होती है। तो आप बोलोगे सर कि मंथ तो 2 डिजिट में भी होती है, वो मैं क्लास में डिफाइन करूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यही आपकी आंसर हो गई। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। तो ये नेपाल ना आपको याद करनी है, ये सिर्फ आपको पिक्चराइज फॉर्म में आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये 29 तारीख 5वां महीना इसकी आंसर हो गई। अब कोई पूछेगा कि बताओ इंडिया चाइना युद्ध कब हुआ? इंडिया चाइना युद्ध कब हुआ? तो ये चाइना इस तरह से लिखी जाती है, चाइना। इंडिया चाइना युद्ध कब हुआ? अब आप देखोगे कि इसमें वॉवेल जो है आई और ए है, वॉवेल का यूज नहीं होता, वॉवेल कहीं भी रहेगा कट जाएगी। उसके अलावा WX जो भी है वो भी कट जाएगी। आप CH का कोड सर्च करोगे तो 6 आएगी, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। और एन है, एन का कोड 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो आंसर आया क्या? 62। निश्चित आजादी के बाद हुई थी ना भारत चाइना की युद्ध, यानी भारत चाइना की युद्ध हुई थी 1962 में हुई थी। सो सिंपल, ये हम कभी भूलेंगे ही नहीं। इसी तरह जितने भी युद्ध हैं, जितने भी लगभग लगभग वो सारे ऑन द स्पॉट्स आपको क्लास में, जितने आपको 20 साल में याद नहीं ना, इट्स माय चैलेंज, उतने 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 मैं आपको आधे घंटे में याद करवा दूंगा। और मेरी क्लासेस 10 से 12 13 दिन क्लासेस चलेगी, एवरेज 2 घंटे क्लासेस पर डे चलेगी। आप समझ सकते हो कि मैं आधे घंटे में इतने सारी चीजें याद करवा सकता हूँ। तो 20 आवर्स में कितनी सारी चीजें आप याद कर सकते हो, प्लस वो याद करने का तरीका आप सीख सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे कोई बुक ऑन ऑथर का एग्जाम्पल दिया, कुछ कुछ मैं बतला देता हूँ। जैसे मैंने दिया आपको कि माई लाइफ, वैसे एक बुक का नाम है, एक बुक है माई लाइफ एंड माई टाइम। मैंने क्या बोला? हमेशा फनी चीजें हमें अच्छा। आपको फेसबुक चलाना क्यों अच्छा लगता है? क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? आपको सब कॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना क्यों अच्छा लगता है? आपको नहीं, आपको सब कॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है, जो 90% चीजों को अडॉप्ट करती है। आपके लेफ्ट ब्रेन को वो अच्छा नहीं लगता, और जो चीज़ आपको लेफ्ट ब्रेन को आपको अच्छी लगती है वो चीज़ें आप नहीं करते हो। जनरली आपको पढ़ना पढ़ना कुछ टाइम पढ़ने के बाद बोर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो 5% जो हमारे लेफ्ट ब्रेन है वो उस चीज़ को अडेप्ट करती है, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता। तो ये सारी जो एडुकेशन की चीज़ें हैं, जो जो सारी पढ़ाई की चीज़ें हैं, सारी याद करने की चीज़ें हैं, उससे भी मैंने फनी, रेडिकुलस, बिल्कुल मूवीज़ की तरह बना दिया। मूवीज़ क्यों देखने में अच्छा लगता है? क्योंकि झूठा और बेतुका होता है, सच्चाई से लगभग कोई लेना देना नहीं। जैसे देख, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। कोई फिल्म में कोई एक्ट्रेस को कोई विलेन तंग कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है, सेम टाइम हीरो की एंट्री होती है शीशा ब्रेक करके। और उसको पहले पता ही था कि, तो पता ही था तो पहले आ जाती, पहले आ जाता। ये सारी चीजें पिक्चर, फिल्म में एक्ट्रेस से मिलने जाएगा, एक्ट्रेस से मिलने जाएगी, कितना कैसा भी मौसम क्यों ना हो, मौसम एकदम से सुहाना हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, दुपट्टा उड़ने लगेंगे, बाल ये वो सब, मौसम ही रोमांटिक हो जाती है। लेकिन निजी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। निजी लाइफ में तो डर लगता है कहीं उसका भाई ना देख ले, कहीं उसका अंकल ना देख ले, कहीं उसका पड़ोसी ना देख ले। तो रियल लाइफ और पिक्चराइज लाइफ में अंतर होती है, लेकिन पिक्चराइजेशन की लाइफ हमें अच्छी लगती है और हमें याद हो जाती है। इसी ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे को मैंने फनी बना दिया। अब जैसे इसकी राइटर है बीबी गिरी, माई लाइफ एंड माई टाइम का राइटर है बीबी गिरी। तब बीबी गिरी याद करना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे ऐसे सैकड़ों बुक का राइटर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में आपको याद करवा दूंगा, और प्लस आपको याद करने का वो तरीका भी मिल जाएगा। तो इसको मैं कैसे आपको क्लासेस बताऊंगा कि मेरा जीवन और मेरा समय, मेरा माई लाइफ एंड माई टाइम, मेरे बीबी ने गिरा दी, मेरा लाइफ और मेरा टाइम मेरी बीबी गिरा दी। सारी बातें फनी। माई लाइफ एंड माई टाइम कौन गिरा दी? मेरी बीबी गिरा दी। तो इसका राइटर हो गया बीबी गिरी। तो सिंपल। इसी तरह 100-200 बुक ऑन ऑथर एक दिन में आप मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ कंट्रीज का एग्जांपल्स देता हूं, टाइम थोड़ी कम है, कमी टाइम में। जैसे एक कंट्री है सामोआ, एक कंट्री है सामोआ। पहले क्या होता था कि जब डेमोस्ट्रेशन देता था ना, तो मैं ही बोलता था कि कोई भी कंट्री पूछ लो, कोई भी करेंसी पूछ लो, कोई भी आर्टिकल पूछ लो, मैं बतलाता था। अब मैं ये नहीं बतलाता, अब मेरे स्टूडेंट्स ये बतलाते हैं। तो लॉकडाउन में थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो चुकी है, और दिल्ली से क्लासेस लेता हूँ तो यहाँ पे
नहीं तो आप देखोगे पटना के जो बिहार के बच्चे होंगे या यूपी के बच्चे होंगे वो देखेंगे, जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो मेरे पास क्लास 5 क्लास 6 7 के बच्चे आते थे, डेमोस्ट्रेशन के साथ मेरे साथ आते थे, और मैं लुसेंट का बुक दे दिया करता था। कोई टॉपिक्स पर्टिकुलर टॉपिक्स दे देता था कि कंट्री ले लो, आर्टिकल ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं से कुछ पूछ लो, बताएगा ही नहीं, कैलकुलेटर से पहले बताएगा और बहुत ही फास्ट बताएगा। ऐसे मैं सैकड़ों बार ऑफलाइन क्लासेस में करता था। ऑनलाइन क्लासेस में तो ये सुविधा है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी बच्चे सीख गया क्लासेस सारी चीज़ें, मैं उसको बोलता हूँ कि आप 1-1.5 मिनट का आप वीडियोस आप बना दो और फीडबैक आप भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे, वो मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा। आज आप ये क्लासेस में आप देखोगे कि कुछ बच्चों का फीडबैक है, आप देख सकते हो। ऐसे तो हजारों बच्चों का फीडबैक आता है। अब देखो पश्चिम समोआ का जो कंट्री है, वो है एपिया। इसकी कंट्री है एपिया और इसकी करेंसी है ताला, और इसकी करेंसी है ताला, ताला। अब ये चीज रट कर अगर हम याद करेंगे तो हमारा 5% दिमाग याद। आप यही सोच लो ना कि आज तक सिर्फ 200-300 200-250 कंट्री का हमें करेंसी और कैपिटल याद नहीं होती। कितनी छोटी बात है, इतनी सिंपल बात है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कंप्लीट चीजें याद की जा सकती है, और बच्चे याद कर चुके हैं। हजारों हजारों बच्चे, लगभग लाख में बच्चे ऐसे पहुंच चुके होंगे। तो इसको मैं कैसे बतलाता हूं, बिल्कुल फिल्म की तरह, बिल्कुल जो राइट ब्रेन में आ जाए। एपिया सामोआ, तो इसको मैं कैसे बोला, इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं आपको जब क्लासेस में, अभी तो एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कर देता हूं। शाम, शाम मतलब इवनिंग। शब्दों के साथ मजाक करना, जो चीजें याद करने वाली आपकी चीज है, इसे आपको सर पे रखते हैं, उसे आपको अपने जूते में रखनी है, अपने शूज में रखे, उसे आपको गुलाम बनानी है, ना कि आपको उसका गुलाम बनाना है। समोआ, तो मैं बच्चों को इंजॉय करवाता हूं, क्योंकि इंजॉय करना अच्छा लगता है। मैं बोलता हूं समोआ, शाम को आ ए पिया, बोलते हैं पिया, ए पिया। तो मैंने ये कंट्री का नाम है, पश्चिम सामोआ एक कंट्री का नाम है, समोआ। अब मैं इसके शब्दों के साथ खेल गया, समोआ, शाम को आ ए पिया, ए पिया इज द कंट्री। तो बोले कि आऊंगा तो क्या करोगे, तो मैंने बोला ताला लगा दूंगा रूम में। तो शाम को किसे बुला रहे हो, शाम को आ एपिया, तो एपिया इज द कंट्री, और आओगे तो ताला लगा दूंगा, तो ताला इज द करेंसी। सो सिंपल, सारे कंट्री करेंसी इसी तरह मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्लासेस में, और मैक्सिमम हमारे बुक्स में लिखा हुआ है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। ऐसे मैं एग्जांपल्स पहली बार दे रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जनरली मैं क्लासेस में ये सारी चीजें डिफाइन करता हूं, लेकिन बहुत सारा बच्चों को कमेंट्स आता था कि सर आप कुछ ना बतला दो यूट्यूब में कैसे आप याद करते हो। तो एक्चुअली है कि सब कोडिंग वगैरह ये चीज जब कंप्लीट करवा देता हूँ ना, उसके बाद ये डिलीवर करता हूँ ना, तब बच्चे को ज्यादा समझ में आती है। जैसे कि गाड़ी अगर आपको मैं अच्छा से बता दूंगा कि 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, गियर इधर है, एक्सीलरेटर इधर है, तब आपको रोड पे गाड़ी चलाने में मजा आएगी। और डायरेक्ट रोड पे गाड़ी छोड़ दूंगा आपको बिना बताए हुए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कुछ आपको और बतलाता हूँ। चलो जैसे कि मैं, अगर हमें याद करना हो कि असम में कितने विधानसभा सीट है, असम में कितने विधानसभा सीट है। बहुत लोगों को असम दिख रहा होगा, है ना। तो देखना, आप बताना कि मैं क्या लिख रहा हूं। देखता हूं कि सबसे पहले कौन बताता है क्या मैं लिख रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या लिखा, तो आपने तुरंत, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने सचिन लिखा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये सचिन लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यह आपको सचिन क्यों दिखा, क्योंकि आदमी ना किसी वर्ड्स फॉर्म में किसी चीज को नहीं पढ़ता, पिक्चर फॉर्म में पढ़ता है। ये चीज मैं डिटेल में बताऊंगा क्लासेस में, अभी बतलाना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। ये आपको सचिन दिखा, तो मैं किसी भी क्वेश्चंस को ना कॉमेडी में बदल देता हूं। कंप्लीट पिटी, कंप्लीट हिस्टोरिकल बार्स, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया, और सारे कॉमेडी वे में बदलाता हूं। तो यार ध्यान से आप देखोगे तो लिखा हुआ असम, लेकिन मैंने क्या बोला था, मुझे शब्दों के साथ मजाक करना है, इसके साथ कॉमेडी करनी है, तो मैंने इसे बना दिया असम को आसाराम। और ये क्वेश्चंस है कि आसाम में कितने विधानसभा सीट हैं और कितने लोकसभा सीट हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं क्लास में बताऊंगा ही, उसी क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं। आपको कोडिंग्स याद नहीं होगी तो कोडिंग्स के लिए मैंने लिख रहा हूं। और मैंने असम को कॉमेडी में क्या बना दिया, आशाराम बना दिया। तो अब असम में कितने विधानसभा कितने लोकसभा सीटें रट कर तो याद हो सकती है, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो उसका बहुत ही सर्टेन टेक्निक मैंने बतला दिया है। खेलो, शब्दों के साथ खेलिए। आसाराम, आसाराम ऐसा काम किया ना कि उसका टांग तोड़ देना चाहिए, कि उसका टांग तोड़ देना चाहिए। टांग मतलब पैर को, लेग को टांग बोलते हैं, टांग बोलते हैं, जैसे चिकन का टांग कैसे होता है वैसे। आसाराम ऐसा काम किया कि उसका टांग तोड़ देना चाहिए। ये बातें फनी बातें हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि आप देख सकते हो
कि यहाँ पर जो वॉवेल है वो वॉवेल को मैं कट कर देता हूँ। उस वॉवेल को मैं कट कर दूंगा तो टी का कोड आप सर्च करोगे तो 1 होगी, और एन का कोड आप सर्च करोगे तो 2 होगी, और जी का कोड अगर हम सर्च करेंगे तो 6 होगी, तो 6 हो गया। और इधर हम आएंगे टी ओ, टी का कोड 1 होती है, और आर का कोड सर्च करेंगे तो 4 होगी। यानी कि आसाम में 126 विधानसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट है। सारे स्टेट्स का सारे लोकसभा सीट, सारे नृत्य सिंपल बेस में आपको याद हो सकती है। कुछ फनी चीजें, जैसे फनी चीजें कैसे होती है, जैसे फिल्मों में होती है, चलिए मैं आपको बतलाता हूं, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे कि अगर हमको याद करना हो कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है, सॉरी, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, यूपी में क्या है, बिहार में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, बहुत बार पढ़ा आपने, बहुत बार याद भी हुआ, और उससे ज्यादा बार हम भूल गए। क्यों? क्योंकि वो 5% ब्रेन में गई, और हम ये जो बताएंगे वो सारे आपको राइट्स ब्रेन में जाएगी। ये तो हम आप ये तो डेमोस्ट्रेशन क्लासेस में बतलाता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बतला रहा हूँ, देखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तरह असम को आसाराम बना दिए, उसी तरह आंध्र प्रदेश को मैंने कॉमेडी मेज बना दिया अंधा आदमी। अंधा आदमी आंध्र प्रदेश है, तो मैंने क्या बना दिया, अंधा आदमी। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं फोक डांस का, कि कौन कौन से यहाँ लोक नृत्य है, कौन कौन से फोक डांस, कौन कौन से यहाँ लोक नृत्य है। बड़ा ही सिंपल है, देखना कैसे आपको एक बार में याद हो जाएगी। बाकी सारे स्टेट्स के मैं डिलीवर करूंगा क्लासेस में, तो एक बार में याद हो जाएगी। एक अंधा आदमी मतलब आंध्र प्रदेश, एक अंधा आदमी को भूख लगी, वो को ना कोई 5 स्टार होटल में चला गया खाने को। सारा कहानी झूठ बोलूंगा, इस तरह फिल्मों में झूठ बोली जाती है, गाने झूठ बोली जाती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दोपहर तक तुम्हें प्यार करूं। बातें हमें अच्छी अच्छी लगती है। चांद सी महबूबा हो मेरे, किसी का महबूबा चांद जैसा नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दोपहर तक तुम्हें प्यार करूं, ऐसा थोड़ी होता है। तो आदमी फ्रेश कब होगा, वॉशरूम कब जाएगा। ये सारी बातें झूठ होती है, लेकिन हमें अच्छा वही लगता है सुनने। मदर्स डे याद नहीं होती, वैलेंटाइन डे बिना पढ़े हुए याद होती। इस तरह में सारे चीज़ों को, सारे स्टोरीज को, सारे क्वेश्चंस को मैं वैलेंटाइंस ही बना दिया हूँ, चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, जितना भी टॉपिक्स मैंने दिया। अब आंध्र प्रदेश, एक अंधा आदमी को ना, ये मैं लोक नृत्य बता रहा हूँ, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी से लेकर अपर तक एग्जामिनेशन में या पूछी जाती है। तो एक अंधा आदमी को भूख लगा ना, वो चला गया खाना खाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में। तो अंधा आदमी था लेकिन पैसे वाला था। एक लेडीज वेटर थी, उसको दिया कि पैसे कि मेरे लिए अच्छे खाने लेकर आओ। तो लेडीज वेटर सोची ना कि ये तो अंधा आदमी है रात का, जिसको ना बासी खाना मैं इसे खिला देता हूँ। मैं इसका नृत्य पहले लिख देता हूँ। इसका नृत्य है कुचिपुड़ी, घंटा भर दाल, ओटम ओटम नाटकम, और भी है, बाद में जुट जाएगी, है ना। तो अंधा, और लेडीज वेटर ने सोची ना कि तो अंधा आदमी है, मतलब आंध्र प्रदेश, इसको मैं रात का खाना दे देता हूँ, निकल जाएगी, जो खाना ऐसे बर्बाद होती पैसे बन जाएगी। तो अंधा आदमी को खाना मिला, तो अंधा आदमी ने पहला ही निवाला खाया ना, और वो सारे खाने को फेंक दिया। सारी कहानी बनावटी कहानी कह रहा हूँ, मैनेजर वगैरह सारा कुछ आ गया, बोला क्या हुआ, तुम सारे सामान इधर उधर कर रहे हो, तोड़ फोड़ रहे हो। तो अंधा आदमी बोला, मेरे को अंधा समझकर, मतलब आंध्र प्रदेश, मेरे को अंधा समझकर कच्चा पूड़ी खाने को दियो, मेरे को अंधा समझकर कच्चा पूड़ी खाने को दियो, और घंटा भर दाल। मैनेजर बोला कौन कौन दिया, तो बोला ये आइटम। बोला मेरे लिए अच्छा खाना दे, नाटक कम कर। अब बताओ, अंधा आदमी को खाने के लिए कैसा दिया, कच्चा पूड़ी, कुचिपुड़ी, घंटा भर दाल नृत्य है, घंटा भर दाल। और कौन दिया, लड़की थी, और मिस वर्ड है, लेकिन अब है तो मैं क्या करूं, इसी तरह वर्ड लिखा हुआ ये आइटम, तो आइटम डांस नहीं है, आइटम से मिलता हुआ ओटम। बोला अच्छा खाना दे, नाटक कम कर, नाटक कम। तो इसी तरह यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, किसी भी कंट्री का हो, उसे आप याद कर सकते। जैसे देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ, अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां पर एक मास्क होगा, लेकर जल्दी से आइए आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी सेक्शन धारा कितनी में है, बोलोगे सर ये था वो था, अटेम्प्ट टू मर्डर
मैं आपसे पूछूं कि अटैम्प्ट टू मर्डर आईपीसी सेक्शन कितने में है? हत्या की कोशिश आईपीसी सेक्शन कितने में है? आपको नहीं पता लगा? इसका आंसर मैं बताऊं? बिना बोले हुए, बिना लिखे हुए मैं इसका आंसर बता सकता हूं। बिना बोले हुए और बिना लिखे हुए मैं इसका आंसर बतला सकता हूं, और आप भी बता सकते हैं बिना लिखे हुए। इसका आंसर है ये इसका आंसर है ये। तो बोलो सर ये कैसे आंसर है? मैंने कहा कोई भी हत्या का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो वो अपने चेहरे पे मास्क लगा लेता है ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं। कोई भी हत्या की कोशिश करता है तो मैंने आपको क्या फिगर दिखाया? मैंने आपको फिगर दिखाया मास्क का। मास्क मास्क हम लोग लगाते हैं, अभी लगा रहे हैं 1.5 सालों से। तो कोई भी हत्या करने की कोशिश करता है तो अपने चेहरे पे क्या लगा लेता है? मास्क लगा लेता है, मास्क। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वोवेल ए आती है, ए कट गया। ये कोडिंग यहाँ भी लिखा हुआ था। तो एम का कोड 3 होता है, एस का कोड 0 होता है, और के का कोड 7 होता है। यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी धारा 300। देखना एक बार फिर से बतला देता हूं कि आप कंफ्यूजन नहीं हो। 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन सुबह 11 से 1 आपकी क्लासेस चलेगी। क्लासेस कब तक चलेगी? जब तक ये सारे टॉपिक्स खत्म ना हो जाए, चाहे 10 दिन का क्लास हो या 12 दिन का क्लास हो या 13 दिन लगे, जितना भी दिन लगे, ठीक है। और इस 1200 में आपको बुक्स साथ में है। और जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो वहां पर टेस्ट लेता था, और 500-600 बच्चों में 10% बच्चे जो अच्छे नंबर्स लाते थे उससे मैं सर्टिफिकेट और मेडल देता था। लेकिन ऑनलाइन में टेस्ट की कोई फैसिलिटीज है नहीं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन, या फिर आप इंडिया के कोने कोने से क्लासेस करते हो तो टेस्ट लेना पॉसिबल है नहीं। तो ये आप 1200 फी में आपके कंप्लीट कोर्स प्लस बुक्स प्लस जितने भी बच्चे जो क्लासेस मिलेंगे वो सारे बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल वो साथ में आपके घर पे कुरियर चली जाएगी। मैं क्लासेस में आपकी एड्रेस चली जाएगी। ये क्लासेस है 799 की, वो उस बच्चे के लिए, उस या उन लोगों के लिए है जो क्लासेस लाइव क्लासेस करने में असमर्थ हैं, ड्यूटी करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, रात में घर आते हैं तो उनको वीडियोस अवेलेबल चाहिए। तो लाइव वीडियोस नहीं देख पाए तो ये आपका 799 में आपकी ये डेमोस्ट्रेशन, ये सॉरी VOD क्लासेस है, जो लास्ट 1-1.5 महीने पहले जो मैंने क्लास लिया उसी का वीडियो ऑन डिमांड है। इसमें आपकी बुक इंक्लूड नहीं है, बुक आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी ajitbhartisir.com पर जाकर। ये उनके लिए है। यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। इतना लंबा तो मैं सोचा नहीं था कि वीडियो बन जाएगी, लेकिन बन जाएगी, ठीक है ना। और आपको कौन से ऐप्स पे क्लासेस होगी? ईवर एग्जाम पे होगी। ईवर एग्जाम ऐप्स आप डाउनलोड कर लेना, एडमिशन ऑन है, आप एडमिशन आप ले सकते हो। लाइव क्लास करना चाहो तो आप लाइव क्लास कर सकते हो। अगर आप VOD क्लास करना चाहो तो VOD कर सकते हो। वो आप VOD तो आप भी आज लोगे, आज से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, और ये तो 5 सितंबर से होगी, ठीक है। और बहुत सारा चीज आपको डिलीवर करना था। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, है ना। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद एवरीवन। मिलते हैं 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन, है ना। तब तक आप ओके बाय। Hello everyone, this is Mahesh from Delhi and I am here in front of you to give my unbiased feedback about Ajit Bharti sir memory booster classes. So first of all मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ जिसे अजीत सर की क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिला। एंड सर की क्लासेस के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन्हें बाकी सारे क्लासेस से बहुत डिफरेंट बनाते हैं। लाइक इन क्लासेस के बाद हम अपनी मेमोरी की लैंग्वेज, हम अपनी मेमोरी की परिभाषा एंड अपनी मेमोरीज़ की सभी कैपेबिलिटीज़ को समझने में सक्षम हो पाएंगे। एंड हम समझ पाएंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को पिक्चराइज कैसे करना है, क्योंकि हमारी मेमोरी सबसे बेस्ट पिक्चराइज फॉर्म में काम करती है। तो एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है कि ये जो कोर्स है, ये जो क्लासेस होती हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है जो किसी रीज़न से स्टडी से दूर रहे हैं। ये टीचर्स के लिए एंड ट्यूशन टीचर्स के लिए, ये सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सो मैं आपको ये तो नहीं कहती कि आप ज्वाइन कीजिए, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। डेमो फ्री है, आप एक बार डेमो देखें एंड इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आगे का क्या करना है। सो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। गुड लक।